आलिया बहुत चालाक है। अगर उसको भनक भी पड़ गई ना कि अभी यहाँ है, तो फिर वो सारा गेम पलट देगी और तुझे उस प्लान में फंसा देगी। इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाएगी दादी, क्योंकि भगवान का साथ और आपका आशीर्वाद दोनों मेरे साथ है। इस बार देखिएगा, जीत हमारी ही होगी। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए पुत्र। मैं कहती हूँ जब सब कुछ हो जाएगा ना बेटा, तो मुझे तुरंत फोन कर देना। हाँ ठीक है, अभी रखती हूँ दादी। हाँ हे सच्चे पातशाह, मेरी बच्ची अब मंजिल तक पहुंचने ही वाली है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। हर मुसीबत में उसका साथ देना और आलिया की पोल खुल जानी चाहिए। हे भगवान, सब ठीक हो जाए। ये आलिया भी ना अब तक आई क्यों नहीं? सारा प्लान उसी पे टिका हुआ है। अगर वो नहीं आई ना तो सब बेकार हो जाएगा। चल चल मेरे साथ, तू चल ना। देख इधर आ, मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, वो यहाँ पे नहीं है। और तेरे को पता है क्या, मैं अपना फोन लेने गया था काउंटर से, और वहाँ पे वो सरदार मेरे से बदतमीजी कर रहा था, मेरे को बातें सुना रहा था। मैंने भी होटल के मैनेजर को जाके कंप्लेंट कर दिया, और उसने पता क्या किया, उससे सरदार को ऐसे बाहर निकाल दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसका मतलब उस मुच्छड़ ने हत्या डाल दी, मैदान छोड़ के भाग गया वो। हाँ यार, तू देखना यहाँ पे, तेरे को दिख रहा कहीं भी नहीं है वो। पूरा दोस्त हो तो तेरे जैसा, वरना आओ। पता है आज मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। आई एम फीलिंग सो नाइस कि तूने मुच्छड़ से बदला ले लिया कि आज पार्टी डबल। पार्टी डबल का क्या मतलब? हम डबल खाना थोड़ी खा सकते हैं, मोटे हो जाएंगे। तू बैठ ना यहाँ पे। विल चिल। करेक्ट, वी कैन चिल लाइक चिल। ये जगह सही। जैसी आलिया वहां बैठेगी ना, अभी को वो इजीली दिख जाएगा, और फिर मैं अभी को उसे सरप्राइज देने के लिए कहूंगा, और फिर जैसे ही अभी उसके पास पहुंचेगा, उसको वो डील करते हुए देख लेगा। अभी मैं कह रहा था, तूने खाना बताया नहीं, ऑर्डर नहीं किया। यार मेनू तो तेरे हाथ में है ना। हाँ? तू ऑर्डर कर ले। Excuse me, Mr. Mangatlas Singh. Hi. अभी तूने मुझे बताया नहीं कि तुझे इस जगह के बारे में पता कैसे चला? मैं कब से तुझसे पूछ रहा था। तू पागल हो गया? बताया तो था कि आलिया का सजेशन है। वैसे इट्स क्वाइट नाइस प्लेस। हाँ, आलिया का सजेशन है। अच्छा होता ना अगर आलिया भी यहाँ होती हमारे साथ। हाँ, और उससे अच्छा होता अगर तन्नू भी यहाँ पर होती। अभी वो मैं क्या कह रहा था, वो लैम्प देखा तूने? उसका शेड कितना अच्छा है। पागल हो गया क्या? यहाँ पर लैम्प खाने आए या खाना? Can you suggest something in chicken? तुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ है क्या? हाँ नहीं यार, वो एक्चुअली कुछ खाया नहीं ना, तो अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा है। तो मुंह फुला के क्यों बैठा है? तू ऑर्डर करना। सीडी पैसे लायो। बेवकूफ समझा है क्या? इस कागज के टुकड़े के लिए मैं तुम्हें अपने भाई का स्क्रैच म्यूजिक का सीडी दूंगी? बेवकूफ तो तुम ही हो जो इस डीडी को कागज का टुकड़ा कह रही हो। बैंक में जाओ, डिपॉजिट करो, 10 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। और अगर तुमसे नहीं होगा तो मुझे बोल दो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। हे भगवान, बस ये जल्दी से आलिया को देख लें। अभी को आलिया दिखाऊं कैसे? अभी वो उधर देखना, वो लड़का आकाश जैसा नहीं लग रहा?
वहां पर तो कोई भी नहीं है। अभी था, पता नहीं कहाँ गया। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बैठ सकती? What the hell did this, yeah? क्या हुआ? क्या हुआ ये मुझे पूछना चाहिए। क्या हुआ? पानी क्यों फेंका मुझ पे? कौन सा पानी? पानी का ग्लास। बात करने का अच्छा बहाना है। मजाक सोच रहा है क्या तुम लोगों को यहाँ? मजाक तो आप कर रही हैं मैडम। मुझे सब पता है, अकेली लड़की को देख के तुम लोग खेल रहे हो। ओ मैडम, अभी से बात करो, हम अच्छे घर के लड़के हैं। एक मिनट, कहना क्या चाहते हो? क्या हम अच्छे घर के नहीं है यहाँ? यार अच्छे खासे रेस्टोरेंट को मच्छी मार्केट बना दिया है। इसे अभी भी आलिया नहीं दिख रही। सीढ़ी ऊपर से चाहिए मुझे। सीढ़ी नकली हुई तो? अगर तुम्हारा ये डीडी नकली हुआ तो हाँ, तो पूरी डील भरोसे पे चल रही है। भरोसा तो है, लेकिन वो क्या है कि चेक कर ली जरा, उसके बाद अब जाना। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बस अब बहुत हो गई, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी गाइस, गाइस, यहाँ पर और भी लोग खाना खा रहे हैं। कैन यू हैव सम डिसेंसी? मैनेजर, मैनेज। What happened, sir? What? Yes sir. No sir. Absolutely rubbish. चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ? मैनेजमेंट या मिस मैनेजमेंट? सॉरी सर, बट सर आप भी चेयर पे खड़े हैं सर। यार अभी क्या कर रहे हैं? तू छोड़ ना। अब देख, हम तो खाना खा ही चुके हैं, तो चलते हैं, यहाँ से जो करने करने दे। चल चल। चेयर पे खड़ा है? चेयर पे खड़ा है? ये आलिया फिर बचकर निकल गई। मतलब आज अगर वो सीढ़ी बेचते हुए उसे देख लेते ना तो मुझे किसी नाटक की जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ उनके सामने अपने आप आ जाता, लेकिन आलिया ऐन वक्त पर पता नहीं क्यों भाग गई। दी वो इसलिए भाग गई क्योंकि उसने जीजू को देख लिया था। ठीक उसी तरह भागी जिस तरह से चूहा भागता है जब उसके पीछे बिल्ली पड़ी हो। मैं वही सोच रही थी कि उसके चेहरे से ऐसे हवाइयाँ क्यों उड़ी। इसका मतलब कि हमारा प्लान फेल हो गया? नहीं रोनी, अभी हमारा प्लान फेल नहीं हुआ। भले ही आलिया हमारे हाथ में लगी हो, लेकिन सीढ़ी तो हमारे हाथ में है ना। इसका मतलब हमारा प्लान अभी भी जारी है, हम प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। देखो रोनी, मैं तुम्हें बहुत बड़ा काम दे रही हूँ, प्लीज होशियारी से करना। जी। ये सीडी है ना, इसमें जो म्यूजिक है इसे इनके नाम से रिलीज कर दो और इसे थोड़े बड़े लेवल पे रिलीज करना, लेकिन ध्यान रहे कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम तुम्हारा। ओके, ये लो। और सुनो, जस्ट मेक श्योर कि ये गाना बहुत बड़ा हिट हो। जितना बड़ा हिट ये होगा उतना बड़ा रिजल्ट हमें मिलेगा। ओके, और ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए। अच्छा दी सुन, मैं कल तेरे घर आ जाती हूँ। तू अभी घर मत आना। देख, तू इस सब के बीच में अचानक घर आएगी तो आलिया को बेवजह तुझ पर शक होगा। देख, मैं तुझे इसलिए रोक रही हूँ ताकि वो तेरे अगेंस्ट कुछ ना सोचे, और फिर मैं भी ऐसे ही प्रिटेंड करने वाली हूँ जैसे मुझे कुछ नहीं पता और ये सब आलिया की ही गलती, समझी? ठीक है दी। आलिया क्या हुआ? I knew it कि तुम ऐसे मुंह लटका के आओगी। मैंने कहा भी था मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन नहीं, तुम तो अपने से ज्यादा किसी को स्मार्ट समझती नहीं हो ना। शट अप तनु, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं ऑलरेडी कितनी टेंस्ड हूँ? क्या हुआ? तुम जानती भी नहीं हो कि वहाँ पर क्या हुआ। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? तुम तो मुझे साथ में ले नहीं जाती ना। जस्ट स्टॉप इट तनु। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि वहाँ पर कौन था? कौन था? तनु, जब मैं वहाँ पर सीढ़ी देने गई ना तो वहाँ पर भाई आ गए। माय गॉड, कहीं उसने तुम्हें पकड़ तो नहीं लिया? कहीं उसने तुम्हें थप्पड़ तो नहीं मारा? आई टोल्ड यू, मैंने बुरा सपना देखा है, वो सच होने वाला है। मेरी फीलिंग्स कह रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें रोका, पर तुम तो मेरी बात मान ही नहीं। चुप रहोगी? ऐसा कुछ भी नहीं। इससे पहले कि ऐसा कुछ होता मैं वहाँ से भाग गई। थैंक गॉड तुम भाग गई, लेकिन अभी वहाँ पे कैसे पहुंचा? I mean, तुम मुझे बोल रही थी कि वो नई जगह है, क्राउडेड नहीं है, फिर अभी वहाँ पे
सब मेरी ही गलती है तनु। भाई को मैंने ही बड़े एक्साइटेड होकर बोला था कि नया होटल है, अच्छा होटल है, जाओ जाकर देख कर आओ। मुझे क्या पता था कि भाई आज ही पहुंचेंगे वहां पर। अरे तुम्हारी गलती ना हमें 10 करोड़ की पड़ती, कुछ समझ में नहीं आता ना तुम्हें। तुम्हें पता पैसे हाथ में आने से पहले ही चले गए, मेरे सारे सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए। मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे वर्ल्ड टूर का क्या होगा? ओ रिलैक्स हनी, ऐसा कभी हुआ है क्या? आलिया जाए और अपना काम ना करके आए। पैसे तो हमें मिल गए। मिल गए? आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। ये देखो 10 करोड़ का डील। माय गॉड आलिया, आलिया पैसे मिल गए। माय गॉड आलिया, रिलैक्स। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला भूलो मत कि तुम प्रेग्नेंट हो। काम डाउन। यू नो व्हाट, मैं ना बहुत ही ग्रेट, और जितनी मैं ग्रेट और स्मार्ट हूँ ना, मुझे लगता है कि वो प्रोड्यूसर उतना ही बेवकूफ था। आई मीन आई कांट बिलीव इट, उसने एक स्क्रैच म्यूजिक के हमें 10 करोड़ दिए हैं यार। लुक एट दिस। वो जो भी हो आलिया, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि हमारा काम हो गया, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वो भी इतनी आसानी से। हाँ, बिल्कुल भी इजी नहीं था। तुम जानती नहीं हो कि मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। ओह गुड लॉर्ड, भाई वहीं पर थे और मुझे तो लगा था कि भाई मुझे देख ही लेंगे, इतनी टेंशन में थी। इतनी थक गई हूँ ना मैं तनु यार, बहुत थक गई हूँ। और सुबह होते ही ना इस सीडी की कॉपी को मैं ऑफिस में रख दूंगी ताकि भाई को कोई शक भी ना। लेकिन वो सीडी की कॉपी है कहाँ? तो मैंने एक बंदे को दी, क्या है ना, ऑफिस जाते वक्त मैं उससे ले लूंगी और ऑफिस में रख दूंगी। बट फॉर नाउ गुड नाइट। गुड नाइट। आजा बेटा, अब बता क्या हुआ वहां? कुछ ठीक नहीं होता था। लेकिन दादी आप दिल छोटा मत कीजिए, हमारा प्लान तो अभी भी जारी है ना, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पर कैसे बेटा? दादी इन्होंने आलिया को वहाँ नहीं देखा, मतलब आलिया को यही लगता है कि ये सारी डील है, ये हो चुकी है, और वो भी किसी को पता चलने के बगैर। अच्छा, मतलब हमारा प्लान पहले के हिसाब से ही चलेगा। हमारे पास स्क्रैच की सीडी आ गई, वो सीडी मैंने रोनी को दे दिया और उसे कह दिया है उसे क्या करना। बस हमें कल तक का इंतजार करना। कल सुबह का सूरज आलिया का सच सबके सामने ले आएगा और इस बार उसकी कोई होशियारी काम नहीं करेगी। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए भगवान। लेडी मुगैम्बो, मेरी कॉफी का है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं, अपने असिस्टेंट से पूछिए। उसी से तो पूछ रहा हूँ। मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ, आपकी बॉस हूँ। हाँ पता है, बार बार बॉस बनने का ठोस क्या जमा रही है? ये छनछन का है, मेरी कॉफी। छनछन यार, मैं वाओ, मेरी असिस्टेंट कितनी एफिशिएंट है। मेरे उठने से पहले मेरी कॉफी तैयार है। आपकी असिस्टेंट ना गुड फॉर नथिंग है। अगर लेट लतीफों का कोई कंपटीशन होता ना तो उसे फर्स्ट प्राइज मिलता। लेट लतीफ? हाँ, वो कॉफी वहाँ रॉबिन ने रखी थी। मैंने तो मना किया था, कहा कि इस सब की क्या जरूरत है, लेकिन अब कॉफी बन गई थी तो बेवजह वेस्ट नहीं करना था, इसलिए रखने दे दी। थैंक यू लेडी मुगैम्बो। आप मुझे उस नाम से नहीं बुलाएंगे। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, लेकिन अब गाऊंगा, क्योंकि तुम ही हो मुगैम्बो, क्योंकि तुम ही हो मुगैम्बो। अभी यार यू आर अ जीनियस। पता है मैं इस गाने को ना अपने नेक्स्ट एल्बम में 100% रिलीज करूंगा। थोड़ी बहुत फेमस हो ही जाओ, है ना? देखिए आप क्या दिखाने वाली हो सुबह सुबह तुम? हाँ बोलो तो दरवाजा बंद कर लो। मैं तो... हेलो। हाँ अभी कहाँ है? इतनी सुबह सुबह घर पर ही रहूंगा ना, और कहाँ रहूंगा? तूने वो स्क्रैच सुना जो अपलोड हुआ? क्या बात करे, तूने स्क्रैच अपलोड कर दिया? इसका मतलब अब हमें पैसे भी मिलेंगे? नहीं यार, वो वाला स्क्रैच नहीं है जो हमने बनाया था, दूसरा वाला स्क्रैच यार, वो याद है जो फेक वाला था? क्या? और बाय द वे ये तेरी कंपनी ने अपलोड नहीं किया, किसी और की कंपनी ने अपलोड किया। आई डोंट नो किसने अपलोड किया। यार पूरब, अगर तूने अपलोड नहीं किया तो फिर किसने किया? वो भी किसी और कंपनी के नाम से। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। कहीं ये इसका काम तो नहीं, ये अगर ऐसा करेगी तो इसे खुद लॉस होगा। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकती। क्या हुआ? वो पूरब का फोन आया था, वो कह रहा था कि किसी ने मेरा म्यूजिक स्क्रैच अपलोड कर दिया, वो भी किसी और कंपनी के नाम से।
कहीं तुमने तो नहीं किया ना? मैं क्यों करूंगी? मेरे पास तो वो सीडी थी भी नहीं। आपने सीडी आलिया को दी थी संभाल कर रखने के लिए, तो मैं क्यों करने लगी ये सब? अगर इसे तुमने अपलोड नहीं किया तो फिर किसने अपलोड किया? मुझे क्या पता। कहीं ये गाना चोरी तो चोरी कैसे हो सकता है? वही गाना है ना जिसकी सीडी आपने दी थी आलिया को संभाल कर रखने के लिए। तो अब मुझे सब समझ में आ रहा है ये सब क्या चल रहा है। आपने जानबूझकर किया ना ये सब। आपने ही अपना गाना चुराया है मुझसे बदला लेने के लिए। मैं अपना गाना क्यों चुराऊंगा? या तो ये आपकी खुद की प्लानिंग है या ये सब आप आलिया के साथ मिलकर कर रहे हैं ताकि मुझे इस गाने का कोई प्रॉफिट न हो। लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी आप लोगों को। इस म्यूजिक पे मेरा हक है। को कोर्ट तक लेके जाऊंगी कि आप लोगों ने ये गाना मेरी परमिशन के बगैर रिलीज किया। और ऐसी सजा दिलवाऊंगी ना कि चोरी करना तो दूर, आप गाना गाना भूल जाएंगे। Just shut up! मैंने कहा ना, मैंने चोरी नहीं की है। आपने नहीं किया तो किसने किया? इस गाने के बारे में या तो आपको पता था या आलिया को। ऐसे कैसे किसी और के हाथ में लग सकता है ये गाना? स्क्रैच ना पूरब ने अपलोड किया है ना प्रज्ञा ने, तो फिर किसने किया? इसके पीछे जो भी हो ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आलिया! आलिया! आलिया कहाँ हो तुम? इधर आओ। भाई क्या हो गया? सुबह सुबह आप क्यों चिल्ला रहे? इतने गुस्से में क्यों है? What happened? मेरा वो स्क्रैच म्यूजिक का है, वो सीडी का है जो मैंने तुम्हें रखने को दिया था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। आलिया, मेरा वो सीडी का है। भाई कैसी बातें कर रहे हो सुबह सुबह? वही होगा जहाँ होना चाहिए, ऑफिस में। अब पर आप इतने गुस्से में क्यों पूछ रहे हो? वो स्क्रैच म्यूजिक वहां नहीं है जहां पर होना चाहिए। किसी ने उसे चोरी कर दिया और ऑनलाइन अपलोड भी कर दिया। ये क्या कह रहा तू? मेरी सीडी चोरी होगी? हाँ दादी, वो हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ। मेरे ही घर से मेरी म्यूजिक चोरी हो गई है दादी। इंटरनेट पे? पर ये कैसे हुआ? I mean, like, वो सीडी तो ऑफिस में। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ इज इट पॉसिबल? वो सीडी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, तो अब तुम जवाब दो कि वो सीडी चोरी कैसे हुई? भाई मैं क्या जवाब दूं? मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैंने वो सीडी वो ऑफिस में रखी थी और ऑफिस में सबके सामने रखी थी, तो वही होगी। मुझे क्या पूछ रहे? मैंने किसी को नहीं दी वो। आलिया, तुम झूठ बोल रही हो। भाई मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने तो इतने संभाल के रखी थी कि वो सीडी किसी को दिखाई भी ना दे। इतने संभाल के रखी थी। अगर तुमने वो सीडी किसी को देखने तक नहीं दी, तो फिर वो सीडी चोरी कैसे हो गई? ऑनलाइन अपलोड कैसे हो गई? वो तो मुझे भी नहीं मालूम भाई। I mean, मैंने वो सीडी आप लोगों के सामने इसलिए रख दी थी बिकॉज वो आगे डेवलपर्स वो सॉन्ग लैब में भेजनी थी और छुट्टी थी, तो जैसे ही छुट्टी से वो लोग वापस आएंगे तो वापस वो सॉन्ग को डेवलप करेंगे। इसलिए मैंने संभाल के तब तक के लिए वहां पर रख दी। और फिर पर ऐसी कहाँ? कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने वो सीडी किसी को दे दी? मुझे नहीं पता। पता नहीं का क्या मतलब है भाई? मैं आपकी बहन हूँ। आज तक आपने जो भी काम मुझे दिया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैंने वो सब पूरी ऑनेस्टी के साथ की है। और आपने बोला था मुझे वो संभालने के लिए, इसलिए मैंने संभाल के वो ऑफिस में रख दी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मैंने वो सीडी भाई, आप ही कहते थे ना कि आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दो लोग इंपॉर्टेंट है, दादी और मैं। तो आज आपने मुझे इतना नीचा दिखा दिया कि आप मुझे अपनी लाइफ से ऐसे अलग करना चाहते हैं। ये तो बात हो गई। आप मुझ पे शक नहीं भाई, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं चोर हूं। डू यू इवन रियलाइज व्हाट यू आर सेइंग? और इसे इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? एक काम करिए ना, सीधा सीधा ही बोल दीजिए, सीधा सीधा मुंह पर ही बोल दीजिए कि चोरी मैंने की है और चोरी का इल्जाम आप मुझ पर लगा दीजिए। एक काम करिए, मुझे तो जेल भिजवा दीजिए। आप मुझे कहीं पर भिजवा दीजिए ना भाई। ऐसे खड़े क्यों हैं? बोल दीजिए मैं चोर हूं। Just shut up, आलिया। Shut up। सच ये है कि मेरी म्यूजिक सीडी चोरी हो गई है। मेरा म्यूजिक ऑनलाइन अपलोड हो गया है। जब मैं कोई भी म्यूजिक बनाता हूँ ना, या तुम्हें देता हूँ या पूरब को संभालने को देता हूँ, लेकिन क्योंकि पूरब बिजी था तो मैंने उसे इस काम में इन्वॉल्व नहीं किया। अब तुम्हें जवाब देना होगा कि वो म्यूजिक ऑनलाइन कैसे अपलोड होगा।
अभी तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। तुम्हें लगता है ये मामला आराम से सॉल्व हो सकता है तनु? ये किसी मामूली चीज की बात नहीं हो रही। ये वो सीडी है जिसमें इनका लेटेस्ट गाना था, जिसे मेरा प्रॉफिट होने वाला था, जो किसी वजह से चोरी हो गया। या तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की केयरलेसनेस की वजह से चोरी हो गया, या तुम्हारे होने वाले पति की वजह से, आई डोंट नो। लेकिन मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगी और जिस किसी ने भी ये काम किया है ना, उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा।